फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती पोशाक को अस्तर से कैसे अटैच किया जाता है। ये देखिए, ये है हमारी अस्तर वाली राजपूती पोशाक। ये हमारा ऊपर का फैब्रिक जॉर्जेट का फैब्रिक आता है और नीचे सिल्क का अस्तर आता है। तो इन दोनों को हम कैसे अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहले के पुराने टाइम में जो टेलर्स होते थे वो इस तरह से किनारी पे हाथों से सिलाई लगाते थे सुई से। फिर एक दूसरा तरीका ये है कि सिलाई मशीन से भी हम किनारी पे सिलाई लगा सकते हैं। दो तरीके तो हमारे ये हो गए। और तीसरा तरीका जो सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है वो है ये ग्लू। इस तरह से ग्लू से हम किनारी पे ग्लू को लगाएंगे और फिर इस अस्तर को चिपका लेंगे। ये तरीका हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ये तरीका सबको पसंद आएगा और आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह से कपड़े को आपको एकदम अच्छे से बिछा लेना है। तो इस साइड सल पड़ रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह से उल्टा बिछाऊंगी कपड़े को, जिससे हमारे इस साइड सल नहीं पड़ेंगे। फिर देखिए, इस तरह से बिछाने के बाद ये जो हमारा आगे का पल्ला है उसे हमें डिज़ाइन को सेट करना पड़ता है ऊपर की साइड, यानी हमारी कटिंग के हिसाब से हम डिज़ाइन को सेट करते हैं। जो भी आपका फूल रहे बीच का सेंटर का, वो आपको सेंटर में ही रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऊपर की साइड गला भी बना हुआ है, तो आपको गले को भी सेट करना होगा। तो इस तरह से हम गले को भी सेट करेंगे। आपको गले को इस तरह से सेट करना है फ्रेंड्स कि इस साइड हमारा आधा इंच तक कपड़ा रहना चाहिए, जिससे हम सिलाई में ले सके, जिससे ये हमारी ये जो डिज़ाइन है वो ना बिगड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे गले को सेट कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी गले को सेट कर लें। अब हम इससे हटाते हुए इस तरह से किनारी पे ग्लू को लगाएंगे, यानी इस फेविकोल को हम लगाएंगे। फेविकोल आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपने ज़्यादा लगाया तो आपकी ड्रेस बिगड़ सकती है, और एकदम किनारी पे ही लगाना है आपको। फिर इस तरह से चिपकाना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, फैब्रिक में बिल्कुल भी सल नहीं रखना है आपको। और ये वाली डिज़ाइन इस साइड और इस साइड दोनों ही साइड बराबर आनी चाहिए हमारी, यानी आपको सेंटर का ध्यान रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, फिर आपको इस तरह से किनारे पे इधर इस साइड और नीचे की साइड भी लगा लेना है ग्लू को, यानी आपकी कुर्ती में जहाँ भी जगह बची हो इस तरह से आप ग्लू को लगा लें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी डिज़ाइन बनी है उस पर भी आपको हल्का हल्का ग्लू को लगा देना है, जिससे हमारा फैब्रिक एकदम अच्छे से चिपक जाएगा और जब हम सिलाई करेंगे तब खिसकेगा नहीं कपड़ा। और इस तरह से आपको लगा लेना है। अब फ्रेंड्स, इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से आपको चिपका लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चिपकाने के बाद जब ये ग्लू हमारा आपको 10-15 मिनट रुकना है, जिससे ये हमारा ग्लू एकदम फैब्रिक पे एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। फिर ये जो हमारे ये ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको अस्तर के बराबर कटिंग कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे की कुर्ती को भी बिछा लिया है और पीछे की कुर्ती को भी आपको इसी तरह से चिपका लेना है। अब देखिए, इस तरह चिपकाने के बाद ये इस साइड मेरे जॉइंट आया है फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ी साइज़ में अक्सर जॉइंट आ जाते हैं। और फिर इसे भी इस तरह से चिपका लेना है। और जैसे मैंने बताया, ये जो हमारा एक्स्ट्रा जॉर्जेट का फैब्रिक है उसे हम चिपकने के बाद कटिंग में ले लेंगे। सलवटें वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको हाथ से एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए आपको चिपकाना है और
धीरे धीरे इस तरह से आपको हाथ लगा लेना है गोंद के ऊपर, जिससे हमारा गोंद एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको काचली को चिपकाना बताऊंगी। तो ये है हमारे खड़पे, ये है हमारी आर्ट और ये रही कटोरी। और फ्रेंड्स, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा वो देखिए, ये रही आपको केवड़े का और खैराकी का और स्लीव्स का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे कि देखिए, केवड़े का ये दोनों तिरछा हिस्सा आपको आमने सामने रखना है। अगर आपने दोनों हिस्से इस तरह से चिपका दिया तो आपकी केवड़ा गलत चिपक जाएगा। इनमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है फ्रेंड्स, इस तरह से बिछाना है और चिपका लेना है। लेकिन केवड़े में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और खैराकी में भी सेम ही प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये देखिए, ये जो लंबाई वाला हिस्सा है, यानी ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है खैराकी का, वो इस तरह से आमने सामने दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखने हैं। या फिर आप इस तरह से भी रख ले, यानी ये जो तिरछे हिस्से हैं वो भी आपको आमने सामने रखने होंगे। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो खैराकी और केवड़े में और थोड़ा स्लीव्स में आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आप इस तरह से चिपका सकते हैं। अब इस तरह से चिपकाने के बाद हम सब पे अपना अस्तर चिपका लेंगे। तो जैसे जैसे आपने अस्तरों की कटिंग की है वैसे ही आपको पूरे सबके अस्तर चिपका लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप हाथ से करते हो, अगर आपसे हाथ से अगर गोंद चिपकता है तो इस तरह से आप पीछे की तरफ पलट के भी एकदम अच्छे से गोंद को चिपका सकते हैं। जैसे कि इस तरह सारा कपड़ा अगर आप पलट लोगे तो आपका सारा कपड़ा गोंद से एकदम मतलब मेन फैब्रिक और हमारा अस्तर दोनों ही चिपक जाएंगे। तो एक तरीका हमारा ये, एक ट्रिक हमारी ये भी हो गई कि इस तरह से हम फैब्रिक को चिपका सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये हमारा मेन फैब्रिक होता है उसे आपको हमेशा ही एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है, क्योंकि इस तरह से चिपकाने के बाद हम कपड़े को बाद में अगर एक्स्ट्रा होता तो हम कटिंग कर सकते हैं। अगर कम पड़ गया तो मतलब पोशाक बिगड़ सकती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है, जिससे इस तरह से चिपकाने के बाद हम ये सिल्क के फैब्रिक के बराबर इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बाजू को चिपकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजू की ये जो लंबाई वाली साइड है ये आपको इस तरह से रखनी है, और फिर ये वाली स्लीव्स की भी ये जो लंबाई वाली साइड है वो आपको इस तरह से रखनी है। यानी देखिए इस तरह से आपको रखना है, जिससे ये देखिए इस तरह से आना चाहिए आपका। आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो ये देखिए एकदम सीधी लंबाई वाली साइड है, वो भी आपको इस तरह से दोनों ही बराबर रख लेनी है। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो। अगर आपने बाजू को इस तरह से चिपका दिया, यानी एक साइड लंबी वाली साइड ये इस साइड रहेगी और एक साइड आपने इस तरह से चिपका लिया, तो आपकी बाजू गलत चिपक जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसे भी हम चिपका लेंगे, यानी इस पे भी हम पूरी तरह से किनारे पे ग्लू लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए आपको इस तरह से बिछा लेना है कपड़े को। तो देखिए ये हमारा सेंटर का फुल इस तरह से हमारे एकदम सेंटर में आना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं चिपक रहा है तो इस तरह से आप डिज़ाइन पे भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लें, इससे आपकी डिज़ाइन की जगह से एकदम अच्छा चिपक जाएगा और कोई कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जब आप सिलाई करोगे।
और देखिए फ्रेंड्स, ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, जिससे इस तरीके का फ़ायदा आप भी उठा सके और काफ़ी कम टाइम में आप इस तरह से कपड़े को चिपका के अपने राजपूती पोशाक को एकदम अच्छे से सिलना सीखें। फिर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ चिपकाने के बाद जब 15-20 मिनट हो जाए तो फिर इस तरह से आपको पीछे की साइड पलट लेना है कपड़े को, और ये जो हमारे जॉर्जेट का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कटिंग करके निकाल लेना है। इस तरह से कटिंग करने से फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा होता है इसे कटिंग करने से हमारे अंदर की साइड मंगजी में भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर इस तरह से हम कटिंग नहीं करते हैं तो हमारी मंगजी में ये जो अंदर की साइड कुचड़े वगैरह निकलते रहते हैं और फिर अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरा कटिंग करके मतलब कटिंग कर लेना है और फिर एकदम फिनिशिंग दे देनी है। फ्रेंड्स, जो गोंद होता है वो आपको एकदम किनारी किनारी पे ही चिपकाना है, इस तरह से चिपकाना है कि ये जो हमने गोंद लगाया है वो हमारी सिलाई में चला जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसी तरह से आपको कुर्ती काचली की सभी पार्ट्स को काट के निकाल लेना है। तो ये देखिए, कुर्ती के आगे के भाग की मैंने कटिंग कर ली थी इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से आपको फिनिशिंग से कटिंग कर लेना है। अब इस तरह से आप सिलाई करोगे तो आपको सिलाई करने में काफ़ी आसानी रहेगी और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी।